हेलो प्यारे मेरे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं कि 9 मार्च को उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का पेपर हुआ है और ये भूगोल का पेपर था। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला है और 56 नंबर का पेपर था। तो दोस्तों, मैं पूरी आंसर की इसमें बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले अपन लोग पहुंच जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं और इनके विषय के ऊपर आप स्कूल में जाएं जहां आपका सेंटर है। अभी सबसे पहले खंड ए आ जाता है। तो खंड ए में आपको सेक्शन ए दे रखा है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। सभी अपने अपने पास में ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपन लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परीक्षा दी है रेड जेल ने। ऐसे चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरा क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या देखो ध्यान से, कि प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। तो इसका आंसर होगा दूसरे का द बेरोजगारी। थर्ड की बात बोला जा रहा है, कौन सा कथन सत्य है? इनमें से अपन को कथन पूछ रहा है, तो कौन सा सत्य है? तो इसमें स कथन आपका सत्य होगा। तो अब चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में दोस्तों आपको दे रखा है, क्या देखे ध्यान से, उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है? ये आपसे बोला जा रहा है। तो चौथा क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन में आंसर होगा ब। फिर पांचवें क्वेश्चन की बात है, विकास का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? तो इसकी बात करते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपका जो आएगा, ये आएगा ए। आपका आंसर ए आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पे दोस्तों। छठे क्वेश्चन में धरता है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो छठे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ए, 1872 में। फिर बोला जा रहा है सातवां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है, पन्ना, पाडा, पाली, नकला इत्यादि किसके प्रकार है? तो सातवें क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये होगा ए। आपका ए हो जाएगा। फिर चलते हैं आठवें क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो आठवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखिए ध्यान से, कि रबी की फसल है। तो रबी की कौन सी फसल है? इनमें से अपन से पूछा जा रहा है, तो ये है द। आपका आंसर द हो जाएगा। फिर नौवां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नौवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता है कहलाती हैं। तो नौवें क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो ये होगा राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो 10वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या देखो ध्यान से, कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जाना जाता है। तो 10वां क्वेश्चन का आंसर जो आपको दे रखा है इसका होगा सही आंसर। फिर इसके बाद में 11 क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है, मलेरिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा लाधंग। आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वें क्वेश्चन पे चला जा रहे हैं, तो इसमें इसके आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले बोला जा रहा है, वृहद झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है। तो इसका आंसर होगा ए, उत्तरी अमेरिका। फिर चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या देखो ध्यान से, कि भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक है। तो इस 13वां क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा ब। फिर इसकी बात करते हैं, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसके अंदर आंसर आपका आएगा द। अपने पास में आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है 15, जिसमें बोला जाता है, भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है। तो इसका आंसर होगा ब, दूसरा। फिर 16वां क्वेश्चन, चमड़ा, लुगदी व कागज वस्त्र तथा रसायन उद्योग प्रमुख कौन से प्रदूषण के कारक हैं? तो इसका आंसर है ए, है ना, ए आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दूसरा, जिसमें रिक्त स्थान भरना है। तो इसके पहले क्वेश्चन दे रखा है, रिक्त स्थान ने नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की है।
तो पहले का आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर ने। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। फिर दूसरा क्वेश्चन है भौतिक भूगोल। फिर बोलेंगे पर्यावरण का अध्ययन करता है, तो ये करता है पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का। तीसरा क्वेश्चन, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं फिर अपने पास में कहलाता है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ से उक्षम स्थान, है ना, उक्षम स्थान हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में जनवरी 1995 से गेट को रूपांतरित में किया गया है, तो इसका आंसर होगा WTO। क्या आंसर होगा? WTO आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें अपन से 5वां क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें क्या दे रखा है देखो, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है पाइपलाइन। फिर छठा क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रबलिंग भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य था, तो इस छठे क्वेश्चन का आंसर होगा महाराष्ट्र। फिर 7वां क्वेश्चन आता है, भारत में नगरों का अभ्युदय मतलब यहाँ से ब्लैंक है काल में हुआ, तो ये होगा मध्यकाल के प्रारंभ से आपको बोला जा रहा है लेमर 18वीं शताब्दी तक से लेकर 18वीं शताब्दी तक। फिर इसका 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 8वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है खरीफ की फसलें मानसून के साथ बोई जाती हैं, तो इसका आंसर होगा जून जुलाई के महीने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 10वां क्वेश्चन आपको दे रखा है धरातलीय और भौम जल का सार्वजनिक उपयोग में होता है, तो इसका आंसर होगा कृषि सेक्टर में। 10वां क्वेश्चन है हेमाटाइट व मैग्नेट क्या आवश्यक है, तो ये लोहे के आवश्यक हैं। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अपन लोग देखते हैं कि क्या अपन को दे रखा है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, आपको देख सकते हैं जनसंख्या प्रवास क्या है, तो इसका आंसर होगा जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है या रहता है तो उस क्रिया को प्रवास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द्विपार्श्विक व्यापार को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर होगा दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है मानव निर्मित नौवहन नहर कौन सी है जिसमें जल प्रबंधक तंत्र मिलता है, तो इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा दोस्तों पनामा नहर। चौथा क्वेश्चन है सुदूर जंगलों तथा पहाड़ी ढलानों पर एकाकी झोपड़ियों के रूप में विकसित होने वाले बस्तियों को क्या नाम दिया गया है, तो इसका आंसर लिखेंगे इसमें जीवन प्रत्याशा शिक्षा प्रति व्यक्ति आय के संकेतक का एक यहाँ से सानिध्यक समग्र सूचकांक है जिसका उपयोग देशों का मानव विकास ऐसे। इसका आंसर ये नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा परिक्षिप्त बस्तियाँ। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके 5वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा इसकी जीवन प्रत्याशा शिक्षा प्रति व्यक्ति आय के संकेत का एक सांख्यिकी समग्र एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों का मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। तो इसका 6वां क्वेश्चन जल परिवहन सस्ता क्यों है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि घर्षण न्यूनतम होता है अतः प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम भार वहन के लिए न्यूनतम ईंधन की आवश्यकता होती है, इसलिए। अब 7वां क्वेश्चन है एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते मानव जनित भू निम्नीकरण प्रक्रिया को कैसे रोकेंगे, तो इसका आंसर होगा वनारोपण करके। दूसरा इसमें लिख सकते हैं चारागाही के उचित प्रबंधन, पशुचारण नियंत्रण से, पेड़ों की रक्षक, और आप कर सकते हैं मेजला बनाकर मिट्टी का वायु तथा जल से अपरदन रोका जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे आप लोग। तो 4th क्वेश्चन में आपको दे रखा है ध्यान से, इसमें दे रखा है
आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। ऐसे 5 क्वेश्चन है। कोल खोज क्या है? छठा क्वेश्चन है पशु आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। यह आपसे दे रखा है। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 क्वेश्चन में तो आपको दे रखा है कि भारत में बोले जाने वाले किन्हीं 3 भाषा परिवारों के नाम लिखिए। तो इसका भी आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन है शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? 9वां क्वेश्चन है जल प्रदूषण के दुष्परिणाम बताइए। ऐसे 10 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे के कौन कौन से वर्ग बनाए गए हैं? ऐसे ही दोस्तों आपके पास 11वां क्वेश्चन आया था, जिसमें दे रखा है कि समुद्री पत्थरों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? ऐसे 12 क्वेश्चन है। प्रवास के पीछे लोगों के क्या क्या उद्देश्य रहते हैं? 13 क्वेश्चन है ट्रक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। यह अपन से बोला जा रहा है। ऐसे अब 14 क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें बोला जा रहा है ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में दे रखा है, इसको भी आप कर सकते हैं अगर दोस्तों ये नहीं आता है तो। ऐसे हर क्वेश्चन के आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, ऐसे एक कर सकते हैं आपकी एज ई चॉइस। तो 15 क्वेश्चन दे रखा आपके अनुसार भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थशास्त्र के 3 परिवर्तनों को समझाइए। ऐसे इसके अथवा में दे रखा भारत में वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों तथा प्रतिभूमि में वृद्धि के कारणों की समीक्षा कीजिए। ऐसे 16 क्वेश्चन दे रखा भारत में सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का वर्णन कीजिए। ऐसे इसके अथवा में दे रखा था, उसको भी आप कर सकते हैं। अब आता है अपने पास 17 क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है 17 क्वेश्चन में कि रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम लिखते हैं, इस कृषि की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऐसे आप ये भी कर सकते हैं अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो। 18 क्वेश्चन में नियोजन से आप क्या समझते हैं? पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए 3 सुझाव लिखिए। ऐसे ही इसके नेक्स्ट में अथवा में दे रखा है, तो इसको भी आप पढ़ के देख सकते हैं। इस तरह से अपने पास में ये हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें में, जिसमें आपको दे रखा है कि मानचित्र आगे हैं, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित समुद्री पत्थरों को अंकित कीजिए। ऐसे 20वां क्वेश्चन दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तेल संसाधनों को बताना है। तो ऐसे विश्व में तो बताना था मुंबई, पर्थ, न्यूयॉर्क और केप टाउन। नेक्स्ट में बात करते हैं तो इसके भारत वाले में है, आपके पास में देख सकते हैं यहाँ से कोयली, बीना, चेन्नई और मंगलोर, ये अपन को करना था। तो इस तरह से दोस्तों पूरा पेपर हो जाता है अपना। तो अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने सभी आपके वीडियो अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जा करके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।